हे गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आई एम मोहित एंड वेलकम टू लर्न विद रूबली। तो यार, एक कन्फ्यूजन हर स्टूडेंट के मन में होती है कि क्या हम डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, और अगर हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि क्या हम डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप डिप्लोमा के बाद आईआईटी में कैसे एडमिशन लेंगे। तो यार, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए। तो देखो यार, इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो ये बात ना काफ़ी कम लोगों को पता है कि डिप्लोमा होल्डर्स भी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। रेस्ट्रिक्शन से मेरा मतलब है कि जैसे आपको पता है कि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए 2 पेपर क्लियर करने होते हैं, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। इन दोनों पेपर को जो क्लियर कर लेता है उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। रैंक भी अच्छी आनी चाहिए। अब अगर 12th वालों की बात की जाए, मतलब वो जो 12th बेस पर आईआईटी में एडमिशन लेते हैं, अब वे क्या करते हैं, वे जेईई मेंस का पेपर देते हैं और उसमें क्लियर होने के बाद अगर वे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं तो उसका पेपर दे के वे आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं। अब मान लो कि उनमें से किसी को एडवांस का पेपर नहीं देना, तो वो मेंस के बेसिस पर, मतलब मेंस में जो उनकी रैंक आई है उसके बेसिस पर एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू, आईपीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। पर डिप्लोमा वालों के लिए केस थोड़ा अलग है। डिप्लोमा वाले मेंस के बेसिस पर एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू, आईपीयू इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। इनको एडवांस भी देना पड़ेगा, तभी इनका एडमिशन आईआईटी में होगा। अब ये तो हमें भी पता है कि एडवांस क्लियर करने के बाद ही आईआईटी में एडमिशन होगा। 12th वालों को मेंस के बाद मिलते हैं, लेकिन जो बेनिफिट 12th वालों को मेंस के बाद मिलता है वो डिप्लोमा वालों को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो यार, डीटीयू, आईपीयू अलग से लेटरल एंट्री प्रोग्राम चलाते हैं, मतलब हर साल लीट का फॉर्म निकालते हैं जो खास तौर पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है। डीटीयू का लीट का एग्ज़ाम अलग होता है और आईपीयू का अलग होता है, और इनका सिलेबस भी अलग ही होता है। तो जब ये पहले से डिप्लोमा वालों को अलग स्कीम से एडमिशन देते हैं तो फिर ये उनको इसमें इंक्लूड क्यों करेंगे। और जो इन लीड के पेपर्स को क्लियर करके डीटीयू, आईपीयू में एडमिशन लेते हैं, उनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, मतलब उनके लिए बीटेक सिर्फ 3 साल की रह जाती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आप अगर डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन लोगे तो आपकी भी सेकंड ईयर में एडमिशन होगा। तो देखो यार, ऐसा नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन लोगे तो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा और आपके लिए बीटेक 4 साल की ही रहेगी। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप डिप्लोमा के बाद आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो अब इसके कुछ और पैरामीटर्स देख लेते हैं कि जैसे एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, और परसेंटेज कितनी चाहिए आपको। तो एज लिमिट कुछ ऐसे डिस्क्राइब नहीं है। जो अभी फाइनल ईयर में है या जिन्होंने 2019 और 2018 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो जेईई मेन 2020 के लिए एलिजिबल है। अब देखिए यार, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फ़ोटो, ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की थी, जिसमें लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं उसमें डिप्लोमा वाले भी हैं। ए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन ओनली फॉर एडमिशन टू आईआईटीज़। जैसा मैंने बताया कि आप एनआईटी, एनएसआईटी, डीटीयू, आईपीयू में एडमिशन नहीं ले सकते। डिप्लोमा वाले सिर्फ आईआईटी के लिए एलिजिबल है, सिर्फ आईआईटी में ही एडमिशन ले सकते हैं। तो वो होता है कि परसेंटेज कितने चाहिए। तो परसेंटेज यार, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 75% चाहिए मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको 65% चाहिए। अब ये परसेंटेज क्या आपकी पूरे डिप्लोमा में है या फिर सारे सेमेस्टर का एवरेज निकाल के? तो नहीं, ये जो आपके लास्ट 2 सेमेस्टर्स हैं उनका एवरेज, उनका एग्रीगेट निकाल के आपके 75% होने चाहिए जनरल कास्ट के लिए, और एससी के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 65%। और सिलेबस क्या होगा? सिलेबस यार 11-12, ये पूरा 11-12 पे बेस्ड होता है, जो आपको जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। और जो मेंस को क्लियर कर लेगा उसके, और देखो हर साल जितने भी जेईई मेंस के पेपर बढ़ते हैं और उसमें रैंक लाते हैं अच्छी, उसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपकी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक आ जाएगी तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा किसी भी। और एक और बात देखो यार, जेईई मेंस का पेपर अब साल में 2 बार होता है और एडवांस का एक ही बार होता है। तो जेईई एडवांस का भी सिलेबस अलग है थोड़ा,
वो आपको जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं दोनों लिंक जेईई मेंस की भी और जेईई एडवांस की भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप उस वेबसाइट से ले सकते हैं। तो देखो यार, आईआईटी कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और डिप्लोमा वालों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वे मेंस के बेसिस पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। उनको तो एडवांस भी क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर 12th वाले होते हो तो उनके पास ऑप्शन होता कि चलो एडवांस नहीं निकालना, या एडवांस नहीं निकल रहा तो मेंस के बेसिस पर एडमिशन ले लो। अब डिप्लोमा वालों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको तो मेंस और एडवांस दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। तो वही जाओ जो डेडिकेटेड और पूरा, जिसको लगे कि हाँ मैं डिप्लोमा के बाद, मतलब जिसको डिप्लोमा में लगे कि हाँ मैं इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहता हूँ और ठीक ठाक पढ़ने में हो, वो जाओ। ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। और सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना। कभी पता चले तुम्हें तैयारी करते रहो और बाद में एलिजिबल ही ना हो, तुम्हारी परसेंटेज ही मैच ना करे, तो पहले ये देख लेना कि तुम क्वालिफाई करते हो या नहीं। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो। और यार, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम लोगों के पास है। और अगर आपके पास होगी तो आप वीडियो शेयर करके या फिर खुद उनको बता के उनको बता सकते हो। अगर किसी का मन होगा तो वो कर लेगा, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।